नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे और चिराग पासवान भी एनडीए में रहेंगे, फिर भी उनको अवसर मिल सकता है कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे, अपने ही पैर पर अपने ही कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है कि अब नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो समाप्त हो रही है, अब हमें उनसे कुछ नहीं करना है। हालांकि हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे परिवार से अच्छा रिश्ता है, लेकिन हम उनके साथ नहीं आएंगे। तो क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ ही रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो है अभी राजनीति चल रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है फंस चुके हैं, नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके नेता जो है बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहते हैं तब चिराग पासवान का क्या होगा। उनकी चर्चा चल रही है कि बीजेपी जो है चिराग पासवान को भी ऑफर दे रही है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, तब आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जो है 2025 में एनडीए के साथ ही रहते हैं तब क्या होगा, तब कैसे चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो चिराग पासवान जो है, परिस्थिति जो है चिराग पासवान को मौका दे सकती है, अवसर मिल सकता है, अवसर को भुनाना पड़ेगा चिराग पासवान को। जिस प्रकार उनके पिता रामविलास पासवान जो है बिहार विधानसभा की चाबी लेकर घूम रहे थे, उसी प्रकार से चिराग पासवान को भी बनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार की राजनीति जो है प्रतिदिन जो है उलटफेर हो रही है। बिहार की राजनीति जो है लगातार 2 हफ्तों से करवट ले रही है, कभी इधर कभी उधर। कभी ये चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, तो कभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। वहीं उनके विधायक जो है वह सीधे सीधे नीतीश कुमार को आने का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में ही रहते हैं तो चिराग पासवान की जो चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम है, बिहार के भविष्य है, तो चिराग पासवान का क्या होगा, कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री। सवाल यह भी चल रहा है कि नीतीश कुमार जब 2025 में उनकी राजनीति खत्म होगी, उसके बाद कौन दावेदार होगा। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, किसको मौका मिलेगा, कौन किस पर भारी है। पूरी जितने भी नेता हैं बिहार के जो लग रहा है कि सीएम के दावेदार हो सकते हैं, इन पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान जो है हमेशा अवसर को ही भुनाकर चिराग पासवान आगे बढ़ते रहे हैं, और चिराग पासवान को अवसर जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। बहुमत के लिए 122 सीटें जो है चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी जो है कम से कम 100 सीटें तो जरूर लेंगी। उसके अलावा जेडीयू भी 100 सीट से पीछे नहीं हटने वाली है। अब बची 43 सीटों में से चिराग पासवान को अगर 25 सीटें भी मिल जाती है, और इधर जो है जेडीयू की जिस प्रकार से सीटें घटी है, 40 से 45 सीटें ही जेडीयू की आ रही हैं, इसमें से भी अगर जेडीयू को नुकसान होता है 2025 में, हालांकि अभी नीतीश कुमार जो है
चारों तरफ प्रगति यात्रा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का मकसद भी है दलित वोटरों को अपने तरफ करना, महिला वोटरों को अपने तरफ करना। क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर आप ध्यान दीजिएगा तो नीतीश कुमार ज़्यादातर दलित बस्तियों को ही चुन रहे हैं और वहाँ ही जा रहे हैं, उन गांवों का विकास किया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की अगर सीटें बढ़ती हैं तो चिराग पासवान को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार की सीटें पिछली बार से भी घट जाती है और सरकार बनाने में त्रिकोणीय अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो चाबी जिसकी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के हाथ में होगी। जिस प्रकार से लोकसभा में चिराग पासवान ने रिजल्ट दिया है उस प्रकार से अगर 100% स्ट्राइक रेट से अगर उनका जो उम्मीदवार जीतता है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और 2025 में भी मुख्यमंत्री का दावेदारी कर सकते हैं। उसके अलावा सम्राट चौधरी की बात करते हैं, विजय सिन्हा की बात करते हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वह चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। उनमें वो बात नहीं है जो दलित वोटरों को अपने तरफ खींच सके, बीजेपी के तरफ ला सके। यह जो है बीजेपी को दिख चुका है। सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव में जो कुशवाहा कुर्मी वोट था उसको भी अपने पाले में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज से ही सम्राट चौधरी आते हैं और बीजेपी ने दाव इसीलिए खेला था कि कुशवाहा कुर्मी जो वोटर है उनको इनके जरिए लाया जाए अपने पक्ष में। लेकिन सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उसमें भी फेल रहे। विजय सिन्हा की भी बात करें तो बिहार में उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2030 में ऐसे भी चिराग पासवान को मौका मिलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी के तरफ से यह भी चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान को यह ऑफर दिया जा रहा है कि आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है पहले से घटी है? चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान जो है लेटरल एंट्री पे बोले, कास्ट सेंस पे बोले, लेकिन अब जो है चिराग पासवान कई मुद्दों पर चुप रह रहे हैं क्योंकि उनको अब शायद मंत्री पद का लालच भी है। वो जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा कुछ बोले तो बीजेपी हमसे मंत्री पद छीन भी सकती है। शायद यही कारण है कि चिराग पासवान अभी तक कई मुद्दों पे बोल नहीं रहे हैं। चिराग पासवान चुप रह रहे हैं। चिराग पासवान अभी बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, उस पर चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो उन्हें युवाओं का आइकॉन माना जाता है कि चिराग पासवान बिहार का विकास करने के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी जो है बीपीएससी का इतना बड़ा धरना हो रहा है लेकिन चिराग पासवान अभी तक चुप हैं, उनसे मिलने तक नहीं आए हैं। हालांकि सरकार में है लेकिन चिराग पासवान इसके लिए जाने जाते हैं कि वह सरकार में रहते हुए भी सरकार का खिलाफ करते हैं। लेकिन अभी तक चिराग पासवान चुप है। वहीं अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया जब भीमराव अंबेडकर पर, उस पर भी चिराग पासवान चुप्पी साधे रहे। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से लग रहा है कि चिराग पासवान जो है बीजेपी से कि जितनी भी बातें हो रही है उससे किनारा कर रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान को शायद मंत्री पद जो है छीनने का डर लग रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान जो है बीजेपी के जो भी कदम उठ रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहा है। हालांकि इसके पहले चिराग पासवान कई मुद्दों पर जो है सरकार का खिलाफ किए, लेकिन अब जो है चिराग पासवान का जो रुख है वो बदला सा लग रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।